संकट चतुर्थी पर पूजा अर्चना। कथा की शुरुआत सैकड़ों साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधारण सा ब्राह्मण परिवार रहता था। उनके घर में सब कुछ था, लेकिन एक चीज की कमी थी, धन की। ब्राह्मण परिवार हमेशा कर्ज में डूबा रहता और महीनों तक उन्हें मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिलती। उनके जीवन में कोई खुशी नहीं थी, हर दिन एक नए संकट का सामना करना पड़ता था। लेकिन इस परिवार के सदस्य एक चीज में विश्वास रखते थे, संकट चतुर्थी के दिन गणेश पूजा। किंवदंती के अनुसार संकट चतुर्थी के दिन भगवान गणेश ने महादेव से यह वरदान प्राप्त किया था कि इस दिन उनकी पूजा करने से सभी तरह के संकट दूर हो जाएंगे और जीवन में सुख शांति आएगी। ये कथा सुनकर उस ब्राह्मण परिवार की स्त्री, जो बड़े दुखों से जूझ रही थी, उसने निश्चय किया कि इस बार वह संकट चतुर्थी पर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा करेगी। संकट चतुर्थी की रात, एक दिन संकट चतुर्थी आए और ब्राह्मणी ने अपने घर में पूजा की तैयारी शुरू की। उसने घर के सबसे साफ स्थान पर एक पीतल की थाली रखी, जिसमें चंदन, फूल, दीपक और फल रखे थे। गणेश भगवान के चित्र को विधिपूर्वक स्नान कराया और फिर उन्हें नाना प्रकार की मिठाइयां अर्पित की। लेकिन उस दिन रात को एक अद्भुत घटना घटी। जैसे ही ब्राह्मणी ने गणेश भगवान के सामने अर्चना की, उनके घर के आंगन में एक अजीब सी महक फैल गई। घर के प्रत्येक कोने में एक हल्का सा प्रकाश चमकने लगा, जैसे कोई दिव्य शक्ति आ रही हो। ब्राह्मणी का मन बहुत विचलित था, लेकिन उसने पूजा में ध्यान केंद्रित किया और गणेश मंत्र का उच्चारण किया। ओम गण गणपतये नमः। इतना कहते ही अचानक एक तेज आवाज आए और भगवान गणेश स्वयं उनके सामने प्रकट हो गए। उनकी मूर्ति से निकलकर गणेश भगवान के हाथों में दीपक और आशीर्वाद था। उन्होंने ब्राह्मणी से कहा, तुमने सही समय पर मुझे पुकारा है। तुम्हारे घर में जो संकट हैं वह अब दूर होंगे। तुम सही रास्ते पर हो और मैं तुम्हारे घर में लक्ष्मी और सुख का वास करूंगा। ब्राह्मणी को एक झटका सा लगा और उसने भगवान गणेश से पूछा, भगवान, मेरा जीवन इतना कठिन क्यों है? मेरे घर में सुख शांति क्यों नहीं आती? भगवान गणेश मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे जीवन में जो संकट आ रहे हैं उनका कारण यह है कि तुमने कभी सही तरीके से पूजा नहीं की। जब तक पूजा में श्रद्धा और समर्पण नहीं होता, तब तक कोई फल प्राप्त नहीं होता। लेकिन चिंता मत करो, संकट चतुर्थी पर सच्चे मन से की गई पूजा से सारे दुख दूर हो जाएंगे। भगवान गणेश का आशीर्वाद। भगवान गणेश ने ब्राह्मणी को आशीर्वाद दिया और कहा, संकट चतुर्थी के दिन जो व्यक्ति मुझे श्रद्धा और विश्वास से पूजा करता है, उसके जीवन से सभी दुख और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। इस दिन को ध्यान से मनाना बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान गणेश की बातों के बाद ब्राह्मणी ने मन ही मन संकल्प लिया कि वह हर संकट चतुर्थी पर विधिपूर्वक पूजा करेंगी। भगवान गणेश ने उन्हें यह भी बताया कि इस दिन का महत्व केवल पूजा के रूप में नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में निष्ठा और विश्वास रखने में भी है। पूजा के साथ साथ अगर व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे कर्म और सच्चाई की राह पर चलता है, तो भगवान उसकी हर कठिनाई को दूर करते हैं। धन की प्राप्ति और सुख शांति का आगमन। अगले कुछ महीनों में ब्राह्मणी का जीवन पूरी तरह बदल गया। जैसे जैसे उसने नियमित रूप से संकट चतुर्थी की पूजा की, वैसे वैसे उसके घर में खुशहाली आने लगी। उनके पति को व्यापार में सफलता मिलने लगी और वे धीरे धीरे कर्ज से मुक्त हो गए। उनके घर में कभी न खत्म होने वाली समृद्धि का प्रवाह हुआ। ब्राह्मणी के चेहरे पर पहले जो चिंता और तनाव था, अब वह खुशी और संतोष में बदल गया। एक दिन जब ब्राह्मणी अपने घर के आंगन में दीप जलाने के लिए निकली, उसने देखा कि भगवान गणेश की मूर्ति फिर से चमकने लगी थी। वह समझ गई कि भगवान गणेश ने उनका जीवन आशीर्वाद से भर दिया था, क्योंकि उन्होंने सच्चे दिल से पूजा की थी। संकट चतुर्थी के महत्व। वह ब्राह्मणी अब दूसरों को भी संकट चतुर्थी की पूजा के महत्व के बारे में बताती थी। उसने गांव में कई लोगों को यह सिखाया कि कैसे एक साधारण सा दिन, यदि सही तरीके से मनाया जाए, तो जीवन में सुख शांति और समृद्धि ला सकता है। आज भी उसी गांव में लोग संकट चतुर्थी के दिन एकत्रित होते हैं और गणेश पूजा करते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि इस दिन पूजा करने से किसी भी प्रकार के संकट से मुक्ति मिलती है। कैसे करें संकट चतुर्थी की पूजा? संकट चतुर्थी पर पूजा करने के लिए आपको कुछ सरल लेकिन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। सही समय का चुनाव। संकट चतुर्थी की पूजा तब करनी चाहिए जब चांद दिखाई दे। ये दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाना होता है। पूजा का समय सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के बाद का होता है। पूजा सामग्री। पूजा के लिए गणेश भगवान की मूर्ति या चित्र, चंदन, दीपक, फूल, फल, मिठाई और जल की आवश्यकता होती है। विशेष रूप से मोदक का भोग भगवान गणेश को प्रिय होता है। मंत्रों का उच्चारण। ओम गण गणपतये नमः मंत्र का जाप करें। इसके साथ ही आप भगवान गणेश के 108 नामों का पाठ भी कर सकते हैं। यह विशेष रूप से प्रभावी माना जाता है। व्रत और उपवास। अगर आप इस दिन उपवास करते हैं तो यह और भी फलदायी होगा। उपवास से मन की एकाग्रता बढ़ती है और आपके जीवन के संकट कम होते हैं। प्रसाद वितरण। पूजा के बाद प्रसाद को परिवार के सभी सदस्यों के साथ वितरित करें। यह आपके घर में समृद्धि और सुख शांति लाता है। समाप्ति।
ये कहानी हमें ये सिखाती है कि संकट चतुर्थी केवल एक पर्व नहीं, बल्कि एक ऐसा दिन है जब हम भगवान गणेश से अपने जीवन के सभी संकटों से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। ये दिन एक नई शुरुआत का प्रतीक होता है, और अगर हम सच्चे मन से पूजा करते हैं तो भगवान गणेश हमारे जीवन में आशीर्वाद और समृद्धि का वास करते हैं।